Dear students, good morning. Welcome you all to SS खंडेलवाल क्लासेस। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और कई दिनों से हम आपको टेंसेस के बारे में बता रहे हैं और काफ़ी सारे टेंस हो भी चुके हैं और उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और इसी सिलसिले में आज हम आपको दूसरा फ्यूचर का जो दूसरा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, वो करवा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है, इसको ध्यान से देखें और पूरा समझने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल एग्जाम्पल्स और काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको आपके सामने बताया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखने से ही बात बन जाती है। बस यहाँ इसमें अटेंटिव रहेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उस वक्त ध्यान से अगर हम सुनते हैं तो वो चीज़ें हमें बहुत पे करती हैं। अब देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें क्या होता है, इसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जो कार्य भविष्य में किसी समय हो रहा होगा उसके लिए हम यूज करते हैं, यानी भविष्य में किसी समय कोई काम हो रहा होगा उसके लिए इसको यूज करते हैं। जैसे वह पढ़ रहा होगा, माली पौधों को पानी दे रहा होगा, मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी। ऐसे जितने भी वाक्य होंगे उनको हम फ्यूचर कंटिन्यूस में रखेंगे। तो अब इसकी पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, ये हिंदी के वाक्य में आएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसमें सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल और सेल में से एक लगेगा और प्लस में अब इसमें बी लगेगा। जैसे कल हमने फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था तो वहां से विल और सेल शुरू हो गया है। फ्यूचर के हर एक टेंस के अंदर विल और सेल लगेगा, ये तो आपने ध्यान रखना है। बड़ी जनरल सी बात है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जाएगा इसमें और वो डिफरेंस भी हमें समझना है, मैथ के सवालों की तरह समझना है। यानी विल और सेल लगेगा, ये हर एक टेंस में लगेगा और साथ में अब यहाँ क्या लगेगा? बी लगेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ सीधा विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता था। थोड़ा सा मैं वैसे उसको रिवाइज कर रहा हूँ। और यहाँ क्या आएगा? यहाँ मेन देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल सेल और प्लस में बी लगेगा और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। ये भी चीज बड़ी क्लियर है, ये चीज आएगी हर एक टेंस के अंदर इसमें, और ये हमें ध्यान भी रखना है। अब सेंटेंस हो गया कि भाई मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, तो क्या बनेगा? आई, आई के साथ क्या आ जाएगा? सेल, और यहां क्या बताया है तीसरे नंबर पे? बी, और इसके बाद प्ले वर्ब है और इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। ये इस तरीके से ये अफर्मेटिव सेंटेंस कह लीजिए, असर्टिव कह लीजिए, और आम भाषा के अंदर इसको साधारण वाक्य कह लीजिए, जिसमें ना नहीं है ना क्या का कोई पर्सन है, उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस। मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब ये वाक्य होगा, और अध्यापक कक्षा को पढ़ा रहा होगा, अध्यापक कक्षा को पढ़ा रहा होगा, ये वाक्य है। मैं अब हिंदी भी साथ साथ लिख रहा हूं ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और जिनको हिंदी से ही आसानी से समझ में आती है बात, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अध्यापक कक्षा को पढ़ा रहा होगा, क्या बन जाएगा? द टीचर, द टीचर, और इसमें इसके इनके साथ लगेगा विल, और फिर बी, और पढ़ाने की क्या होती है? टीच, टीचिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, द टीचर विल बी टीचिंग द क्लास, टीचिंग द क्लास, ऑब्जेक्ट इसमें जैसे आ गया क्लास।
तो द टीचर विल बी टीचिंग द क्लास। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य इस तरीके से बनते हैं। अब नेगेटिव में कैसे बनेगा? अगर हम नेगेटिव लेते हैं इसका, तो नेगेटिव में बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल ओब्लिक सेल, और यहां नोट लगेगा, ये ध्यान रखना है, यहां नोट लगेगा बी से, यानी पहले लगेगा, ये बी से पहले लगा, इसको ध्यान रखना है। वहां तो सीधा था भाई, एक ही था विल और सेल, तो उसमें नोट लगना था, तो यहाँ पे ये नोट लगेगा। आगे जो और चीजें इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, तो उसमें भी दो टेंस और है आगे, उनके अंदर भी क्या होगा, विल और सेल के साथ ही नोट आएगा, ये ध्यान रखना है। ये मैं एक जनरल सी बात आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट, और फिर प्लस में बी, और प्लस में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और प्लस में जो है ना क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस होगा। अब ये वाक्य क्या बनेगा, इसी को ले लो। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, मैं क्रिकेट खेल नहीं खेल रहा हूँगा। ये वाक्य अगर लिखें, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, हिंदी में भी लिख देते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, खेल रहा हूँगा, क्या बनेगा, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। सबसे पहले आएगा आई, और आई के साथ यहाँ सेल, और अब यहाँ नोट आएगा, ये बताया गया है अभी, आई सेल नोट बी, और प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्रिकेट, आई सेल नोट बी प्लेइंग क्रिकेट। और इंटेरोगेटिव के अंदर क्या आएगा, अब अगला लेते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में जैसे हर टेंस के अंदर ये बात बताई गई है कि जो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले लगा दिए जाते हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो इसमें भी वही होगा, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगेगा विल ओब्लिक सेल, इन दोनों में से एक जो भी लगेगा उसके सब्जेक्ट के साथ, और प्लस में सब्जेक्ट, और प्लस में बी, और प्लस में V1 प्लस ING, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से लग जाएगा। विल सेल पहले लगेंगे, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर V1 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ING और ऑब्जेक्ट। अब वाक्य जैसे ये हो गया कि क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। रहा हूँगा। अब ये हिंदी में भी ये लगता है साइन ऑफ इंटरोगेशन, और इंग्लिश का जब हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशन तो उसमें भी ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा, ये ध्यान रखना है। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो विल और सेल पहले लगेंगे, आई के साथ ये सेल आ जाएगा, तो सेल आई बी, और इसके बाद प्लेइंग क्रिकेट। यही ध्यान रखना है, कई बार कोई सेंटेंस में गलती कर देते हैं, नोट की गलती लगा दे, तो उसका भी ध्यान रखना है, या मान लिया कहीं और कुछ मिस्टेक है तो वो ध्यान रखना हमें एक एक चीज का। सेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है, फिर कैसे करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दोनों चीजें हैं, तो वहां क्या होगा, सबसे पहले विल और सेल आ जाएंगे, और प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा। वैसे तो जो ये नेगेटिव है ना, ये ध्यान रखना है, जो आपने एक बार नेगेटिव सीख लिया उसी में से हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लो, ये आम बात है। तो सबसे पहले विल और सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट यहाँ आ जाएगा, प्लस में नोट, और प्लस में बी, और फिर प्लस V1 प्लस ING, और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ये ध्यान रखनी है। इसी में होगा कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, यही वाक्य ले लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा।
खेल रहा हूंगा, और वही साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले विल और सेल, तो सेल आई नोट बी, सेल आई नोट बी प्लेइंग क्रिकेट, सेल आई नोट बी प्लेइंग क्रिकेट, सेल आई नोट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये इस तरीके से सेंटेंस की जो चारों टाइप के हैं वो आपको बता दिए गए हैं, और बड़े ही आसान है। सेल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, और शुरू में सब्जेक्ट आता ही है। अब इसके बाद अब कहाँ ये यूज होता है, मेन समझने की बात है कि अभी सेंटेंस में क्या चीजें लिखी होंगी, क्या चीजें देखनी हमें, जिससे हमें पता लगे कि यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जो फ्यूचर में कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा उस कार्य के लिए, यानी इसका एक आम रूप है ये यूज जो है ना, पहला यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस यानी कहाँ कहाँ आता है, ये हमें ध्यान रखना है कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहला है जो कार्य फ्यूचर में कुछ समय के लिए, कुछ समय तक जारी रहेगा, जो कार्य, वही जो ऊपर की डेफिनेशन है, भविष्य में किसी समय जारी रहेगा, जो कार्य भविष्य में किसी समय जारी रहेगा या कुछ समय जारी रहेगा। अब इसमें कई बार क्या होता है, कुछ एक ऐसे वाक्य हैं, कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जहां से हमें ये पता लगता है कि अभी जैसे टुमारो आ गया, टुमारो, अब टुमारो के बाद अगला वाक्य आप अगला शब्द ले सकते हो नेक्स्ट, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, और इसके बाद आ गया हमारा एट 5 PM, एट 5 PM। इस तरीके से जब कोई वाक्य में ये चीज आ जाए तो वो हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई ये फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ये देखिए कैसा होगा, कल आप 5 बजे क्या कर रहे होंगे। अब मैं हिंदी नहीं लिखता, सीधा उसकी इंग्लिश लिखता हूं, तो वो हिंदी तो मैं अभी बोल ही रहा हूं आपके सामने। कल 5 बजे आप क्या कर रहे होंगे, क्या होगा इसमें, क्या कर रहे होंगे, ये वाक्य के जब बीच में क्या आता है तो फिर वो व्हाट आता है, और वाक्य के शुरू में क्या आता है तो वो फिर उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब से जो है उसकी इंग्लिश बनती है। अब कल 5 बजे तुम क्या कर रहे होगे, क्या क्या आएगा शुरू में, फिर व्हाट विल यू बी डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग एट 5 PM टुमारो, एट 5 PM टुमारो, कल 5 बजे आप क्या कर रहे होगे, व्हाट विल यू बी डूइंग एट 5 PM टुमारो। मान लिया इसी का वो आंसर देना चाहता है कि कल 5 बजे मैं टेस्ट दे रहा हूंगा, कल 5 बजे मैं टेस्ट दे रहा हूंगा, तो क्या लिखोगे इसका, कल 5 बजे मैं टेस्ट दे रहा हूंगा, आई विल लगाओ, सेल लगाओ, कोई बात नहीं, आई विल बी टेकिंग द टेस्ट एट 5 PM टुमारो, 5 PM टुमारो, मैं कल 5 बजे टेस्ट दे रहा हूंगा। हाँ, एक चीज यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता देता हूं, अध्यापक जब परीक्षा लेता है बच्चों की तो उसका गिव होता है, और जब बच्चे परीक्षा देते हैं तो उसका क्या होता है, टेक। ये दो वर्ड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताए जा रहे हैं, आपको नोट कर लेने हैं, और ये मैं बता रहा हूं, अध्यापक जब परीक्षा लेता है तो उसका क्या होता है, गिव। कल अध्यापक हमारी परीक्षा ले रहे होंगे, द टीचर विल बी गिविंग अस अ टेस्ट,
उसमें गिविंग आएगा। और हम परीक्षा दे रहे होंगे या मैं परीक्षा दे रहा हूँ 5 बजे, ये बता ही दिया। आई विल बी टेकिंग, बच्चे जब परीक्षा देंगे, स्टूडेंट्स जब परीक्षा देंगे तो वो टेक आता है, और टीचर जब परीक्षा लेता है तो उसका गिव आता है। उल्टे शब्द है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रामेटिकली इनको हमने समझना है। तो आई विल बी टेकिंग द टेस्ट एट 5 PM टुमारो। अब इसमें और वाक्य क्या है? वे शाम को मैच देख रहे होंगे, जैसे इन द इवनिंग आ गया, और टुमारो का हमने ले लिया, 5 PM का ले लिया, और इस तरीके से आगे इसमें दे विल बी watching the match in the evening। वे शाम को मैच देख रहे होंगे इन द इवनिंग। ये आगे इस तरीके से सारे जो सेंटेंस है हमारे वो इसमें आएंगे, जो कि कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स हैं जो शो करते हैं कि ये फ्यूचर में ही सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस में ही आएगा, तो उन वर्ड्स का हमें ध्यान रखना। ये इस तरीके के कुछ बताए गए हैं। एट दिस टाइम भी हो सकता है, इसमें एक आप ये भी लिख सकते हो कि अभी कल इस समय आप क्या कर रहे होगे, एट दिस टाइम का भी इसमें आप ध्यान रख सकते हो। ये जो है टुमारो, नेक्स्ट संडे एट 5 PM, एट दिस टाइम, इस तरीके के भी चीजें आएंगी। इन द इवनिंग हो गया, इन द मॉर्निंग हो गया, है ना, और ये वाक्य में ये चीजें आ जाएंगी। बाकी तो क्योंकि इन द मॉर्निंग भी है, जैसे कोई सुबह उठता है 5 बजे मॉर्निंग में, तो उसका हिसाब अलग है, वो सेंटेंस ही अलग टाइप से मिलेगा। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे बनता है, इन द इवनिंग हम फुटबॉल खेलते हैं शाम को, तो वो वाक्य ही अलग अलग टाइप से बनेगा। तो दे विल बी वॉचिंग द मैच इन द इवनिंग, वे शाम को मैच देख रहे होंगे। मैं 8 बजे डिनर ले रहा हूँगा, आई शैल बी टेकिंग डिनर एट 8 PM। तो इस तरीके की सारी बातें आती हैं, तो ये इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस में आएंगे। अब जो अगला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अगला जो वो है, यूज है, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूस का दूसरा जो रूप है, दूसरा जो यूज है, वो कहाँ कहाँ आता है? ये आता है जब एक कार्य को दूसरा काम जो है ना इंटरप्ट करेगा, जब एक काम को दूसरा काम इंटरप्ट करेगा, ये इंटरप्ट यानी बीच में आएगा दूसरा काम, इंटरप्ट। इंटरप्ट करेगा, कुछ एक ऐसे वर्ड हैं, ये हमें वैसे भी ध्यान रखने हैं। जैसे कहते हैं ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है, तो इंटरप्ट करेगा, उसके बीच में रुकावट डालेगा। अब इसमें दो ध्यान रखनी है, एक हमारा होता है लॉन्ग एक्शन और एक होता है शॉर्ट एक्शन। जो लॉन्ग एक्शन होता है, जो लंबा काम होता है, ये थोड़ा सा इसमें एक क्लू होता है, भी पहचान होती है। लॉन्ग एक्शन किसमें बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस। और जो शॉर्ट एक्शन है, जो शॉर्ट एक्शन है वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर आ गया बीच में। कल वाले में भी दो वाक्य जो फ्यूचर में होते थे, तो वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता था और एक फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें भी वही चीज आई है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब वाक्य कैसे होंगे ये ध्यान रखना, वाक्य कैसे होंगे, और इसमें व्हेन, अनटिल, अनलेस, इस तरीके के जो चीजें हैं वो इसमें वाक्य में आ जाती हैं, ये ध्यान रखना है। क्या क्या इसकी पहचान में क्या क्या आ जाएंगे, इनके कुछ वर्ड हैं जो जिनसे हमें ये पता लगेगा कि ये दो वाक्य हैं और इसमें कौन सा किसमें आएगा। व्हेन है, अनटिल है, अनलेस है, ये वाक्य कल भी आए थे, और ये जो वर्ड थे ये कल भी आए थे, व्हेन, अनटिल, अनलेस। अब कैसे वाक्य बनेंगे? अब वाक्य देखो, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी जो मम्मी है वो खाना बना रही होंगी। जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी, क्या बनेगा? अब मेन जो वाक्य है वो खाना बनाने का है, खाना बना रही होंगी, और मैं घर पहुंचूंगा, वो तो एक बीच का उसको इंटरप्ट करने वाली या उसके बीच में आने वाली कोई चीज है। तो क्या लिखोगे? माई मदर विल बी
कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। जब मैं घर पहुंचूंगा, ये पहुंचूंगा के समझ के ये ना सोचना कि व्हेन, ये जैसे व्हेन आई विल रीच होम, नो, गलत हो जाएगा। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, ये वाक्य इस तरीके से बनेगा। व्हेन के साथ वाला, अंटिल के साथ वाला, ये तकरीबन जो है ना, मतलब जो छोटा वाक्य है, और इसमें ये इसमें बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, व्हेन आई रीच होम। माई मदर विल बी कुकिंग द फूड व्हेन आई रीच होम, ये वाक्य है। तो इसमें और क्या क्या हो सकते हैं, ये और वाक्य हो सकते हैं कि वो जब तक नहीं आएगा मैं पढ़ रहा हूँगा, वो जब तक नहीं आएगा मैं पढ़ रहा हूँगा। क्या लिखोगे? आई शैल बी रीडिंग, यानी वो भाई मैं तो तब तक पढ़ता रहूंगा, वो जब तक नहीं आएगा। आई शैल बी रीडिंग अंटिल, समय वाले में अंटिल ही कम्स, वो जब तक नहीं आएगा। अंटिल और अनलेस के बारे में बताया था कि ये नेगेटिव इसमें अपने आप में होता है। जब तक वो नहीं आएगा मैं पढ़ता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहीं हम जाएंगे, मान लिया ऐसी कोई प्लानिंग है, तो भाई वो कब आएगा बोले कि ऐसे कोई बात होती है कि जी वो जब तक नहीं आएगा मैं पढ़ता रहूंगा, उसके बाद हम जाएंगे फिर कहीं। तो आई शैल बी रीडिंग अंटिल ही कम्स। ऐसे कितने ही वाक्य बना सकते हैं कि जब फिल्म स्टार्ट होगी तो हम खाना खा रहे होंगे। जब फिल्म स्टार्ट होगी तो क्या होता है, आमतौर पर फिल्म स्टार्ट होने के बाद खाना खाते हैं लोग, जो है ना, डिनर लेते हैं। तो क्या लिखोगे? वही शैल बी, जब पिक्चर स्टार्ट होगी हम खाना खा रहे होंगे। वी शैल बी हैविंग डिनर, व्हेन द पिक्चर स्टार्ट्स। अब ये जो पिक्चर जो है ना, क्योंकि सिंगुलर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ क्या लगता है? एस या ई एस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सिंगुलर ही आएंगे और उसमें वर्ब भी आएगी, पहली फॉर्म का ध्यान रखना एक तो, और उसके साथ एस या ई एस का, व्हेन द पिक्चर स्टार्ट्स। तो ऐसे ही सेंटेंस एग्जाम में आते हैं जिनमें थोड़े से चेंजेस आते हैं। तो इसके इस तरीके के वाक्य बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो सारे के सारे आप इसमें ध्यान रखो और ये चीजें आएंगी। कितने ही वाक्य बना लो, और इसके जो है ना, एक व्हेन के साथ, अंटिल के साथ, अनलेस के साथ, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? ये इसमें आ जाएंगे अपने इसमें। एक फ्यूचर कंटिन्यूस में लंबा वाक्य है, और जो छोटा किसमें होगा? ये फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ले सकते हैं, जब वो आएगा तो मैं पढ़ रहा हूँगा, या मैं जब वो आएगा तो मैं टीवी देख रहा हूँगा। आई शैल बी वाचिंग टीवी, आई शैल बी वाचिंग टीवी व्हेन ही कम्स, आई शैल बी वाचिंग टीवी व्हेन ही कम्स। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, और ये आपने ध्यान रखनी है। व्हेन ही कम्स, व्हेन ही विल कम नहीं, जब वो आएगा तो मैं मैच देख रहा हूँगा, तो व्हेन ही कम्स आई शैल बी वाचिंग। ठीक है, तो ये सारे वाक्य बहुत अच्छे से आपको बताए गए हैं, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो कृपया इसे आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।